Hello everyone. Before starting this video, I want to clear one thing कि ये वीडियो एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ईयर्स के लिए ही है। जो लोग भी फ्रेशर्स हैं, जिनको भी सारा डाउट्स है कि सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान करनी है, इतने महीने बचे हैं, कैसे होगा, तो ये सारा डाउट्स क्लियर होगा इस वीडियो में। एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास 6 रहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश। ओके, तो ये हमारे पास मेन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन इसमें से कंप्यूटर्स और इंग्लिश को अगर हटा दिया जाए तो जो 4 हैं वो कह सकते हो कि रूट है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ये 4 सब्जेक्ट्स जो है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। और बाकी कंप्यूटर्स और इंग्लिश के लिए आप साइड बाय साइड थोड़ा बहुत देखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि क्या पढ़ना है ना। जैसे कि अभी कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे घर पर हैं, उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और बेचारों को क्लासमेट्स की भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, टीचर्स की भी हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में कैसे पढ़ना है? तो व्हाट वी आर यूज टू डू कि हम जब थे तो हम क्या करते थे कि अगर लास्ट टाइम पे पढ़ना है कभी किसी एग्ज़ाम में, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो वी जस्ट कलेक्टेड कि 10-15 साल के सारे पेपर्स उठा के उनमें जो कॉमन निकल रहा है क्वेश्चन, हम वो बैठ के उसके नोट्स प्रिपेयर करते थे। और उस नोट्स के थ्रू आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे मेरे क्लासमेट्स ऐसे हैं जिनके अबव 70 भी परसेंटेज आए हैं बिकॉज ऑफ ओनली दिस स्ट्रैटेजी। सो आई जस्ट बिलीव इन दिस स्ट्रैटेजी कि अगर लास्ट मोमेंट है, रियली में आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी कारण हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वायरस तो इस बार नया आया है, तो उस वजह से लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी ये जो शॉर्टकट है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो आपको अगर पूरा टाइम मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप सारी बुक से पढ़िए, बट यहाँ पे जो मेन है वो यही है कि लास्ट मोमेंट पे आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सारे बच्चे जानते होंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितना कुछ है पढ़ने के लिए, कितना कुछ है कवर करने के लिए। तो अगर बाय चांस अगर आप पूरी बुक कवर नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको इस वीडियो में, बेसिकली करना क्या है इस वीडियो में। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में सारे 10 और 15 ईयर्स के पेपर्स को कलेक्ट करके उनको पूरा तरीके से लिखा है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उन सबको मैंने लिखा है। तो आपको ये वीडियो पॉज करना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। और हर एक क्वेश्चन पे उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि उसका कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ले लेते हैं, 12 नंबर का है। तो 12 नंबर में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे एग्जामिनर से? एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? तो आपको 4 पेज का, एटलीस्ट 4 पेज का नोट तैयार करना है। किन क्वेश्चंस पे? क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, ढेरों दे रखे हैं। इस पूरे वीडियो में आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे, नर्सिंग फाउंडेशन पे, ठीक है। तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, 4 पेज कुछ नहीं होते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना कुछ आता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पे आपको 4 पेज का अच्छा सा नोट्स बनाना है। 12 नंबर आपके इस तरीके से आपके दिमाग में, आपके माइंड में पक्के हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये 3 × 5 होगा, 3 × 5 15 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5-5 मार्क्स के। अब 5-5 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका कॉपी का एक पेज रहता है, तो दोनों साइड से, ठीक है, सिंगल साइडेड पेज मतलब 2 बार, ऐसे कह रही हूँ मैं। तो वो 2 पेज जो है सिंगल साइडेड वाले, दैट इज़ इनफ फॉर 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये टॉपिक हो गए आपके एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपैरेटस, इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। गॉल ब्लैडर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी मुझे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ ही नहीं करना है बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। ये आते रहते हैं, ये आ चुके हैं, ये कई बार आए हैं, ठीक है। राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब डिटेल्स द स्ट्रक्चर्स होगा यहाँ पे, ये सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखो अब ये अगेन सेम हो गया। तो ये पूरा वीडियो इसी तरीके से होगा, आपको पॉज करना है वीडियो एंड यू हैव टू राइट सारा 12 जो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करना कि जो जितने भी 12 मार्क्स के हैं है ना लेंदी क्वेश्चन हैं, वो सारे एक पेज पे लिखना। जितने भी 5 मार्क्स वाले हैं वो सारे एक पेज पे लिखना। तो इससे क्या होगा, ईजी पड़ेगा आपको कि आपके सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए पक्के पक्के, 5 मार्क्स वाले भी पक्के हो गए, अब 2 नंबर वाले तो आपकी यूं ही हो जाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं हो, इतना पढ़ लिया फिर आपका सारा हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो है अभी मेल पढ़ा अभी फीमेल आ गया। फिर डिस्क्राइब अबाउट द यूट्रस, और ये 5 मार्क्स में आ गया टंग, सर्कल ऑफ विलाइस, डेल्टॉइड मसल्स। नेक्स्ट ये आ गया फिर से 12 मार्क्स में, पूरा दे रखा है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, पूरा इन्यूमरेट करना है, सारा कुछ बताना है कि उसका पूरा हेडिंग्स के साथ कोर्स, रिलेशन, ब्रांचेस, सप्लाइंग एरिया, एवरीथिंग कवर्ड, ठीक है। तो 12 मार्क्स है भाई, ऐसे कैसे दे देंगे आसानी से। ये है 5 मार्क्स वाले। फिर से स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ आई बॉल, स्टमक, ये सारा कुछ। आगे आगे देखते हैं, ये फिर से आ गया 12 मार्क्स का, लेबल एंड नीट डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, एंड 5 मार्क्स में पेंक्रियास है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, मेमोरी ग्लैंड। आगे इलेबोरेट फिर से आ गया, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की भरमार मिलने वाली है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टाइम कॉपी और पेन को उठा के सारे क्वेश्चन लिखने हैं। ये देखो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप यकीन मानो ये क्वेश्चन तैयार कर लिया आपने, 80% अपनी बुक तैयार कर ली। मैं ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए कह रही हूँ, एंट्रेंस के लिए तो पढ़ाई पूरी ही अलग तरीके से होती है, आप अच्छे से जानते होगे, ठीक है। ये 5 मार्क्स का हो गया आपका सारा बोन्स वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ बोथ द किडनीज, फेरिंग्स, एवरीथिंग। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। ये फिर आ गया 12 मार्क्स में, जॉइंट डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, वेरियस टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट विद सुटेबल एग्जांपल्स, एंड 5 मार्क्स में इंटीरियर ऑफ द हार्ट, टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब, एवरीथिंग। आगे देखते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन पोजीशन एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा ये, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूरेटर आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन एनी 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ये थोड़ा सा लिखते वक्त हो जाता है। नेम द बोन्स फॉर्मिंग द वर्टिबल कॉलम्स, नेम द फिशर्स एंड द लोब्स ऑफ राइट लंग। ये सारे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस, ओके। तो ये आगे देखते हैं अभी इसमें शॉर्ट आंसर्स फिर से आ गए 5 मार्क्स के। और यहाँ पे कितना कुछ है देखो, आर्टरी सप्लाइंग टू द स्टमक, लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ आई बॉल, देखो आई बॉल पहले भी आया था शायद। नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ये रिपीट हो रहे हैं, इससे पता चल जाएगा आपको कि इस क्वेश्चन का खास तौर पे कितना इंपॉर्टेंस है। ये अभी पीछे भी आया था, फिर से आ गया, फीमेल वाला आया था अलग से और मेल वाला भी आया था, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द हाइलम ऑफ द राइट लंग, नेम द मसल्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी, नेम एनी 4 क्रेनियल नर्व्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। सो आई थिंक ये 2 मार्क्स वाले हैं, हाँ ये 2 मार्क्स वाले हैं, इसीलिए सारे छोटे छोटे से हैं। अब फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी में भी सेम हमारा ऐसे ही चलेगा कि 12 मार्क्स वाले जो ऐसे टाइप रहते हैं, जो इलेबोरेट करना होता है, फिर आपके वही 5 मार्क्स वाले, और फिर ऐसे 2 मार्क्स वाले भी होंगे, ठीक है। तो डिफाइन ये क्या है, लैंडस्टीनर्स लॉ, एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एड अ नोट ऑन एथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये पूरा आया है आपका अच्छे से 12 मार्क्स में, ठीक। 5 मार्क्स में कार्डिक आउटपुट, फैक्टर्स रेगुलेटिंग कार्डिक आउटपुट, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन, फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स के लिए ये आपको मतलब एक पैराग्राफ तक लिखना होता है शॉर्ट आंसर्स में एटलीस्ट, है ना। तो ये आपको डिपेंड करेगा, 2 मार्क्स वाला है तो एक पैराग्राफ इज मोर देन इनफ आई थिंक। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, any 2 non-excretory functions of kidney, cretinism, functions of testosterone। आगे देखते हैं, ये देखो 13 मार्क्स आ गया, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 5 मार्क्स वाले मैं
बोला था सारे ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स वाले ब्लड ग्रुपिंग, ये देखो ब्लड ग्रुपिंग अभी लौट के फिर से आया। फंक्शंस ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई। फिर ये 2 मार्क्स वाले आ गए, 2 uses ऑफ ईसीजी, 2 enzymes that help in the digestion of protein, 2 functions of cerebellum, muscle tone, muscles for the inspiration and expiration। आगे ये 13 मार्क्स में देखो ब्लड, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे आप पेपर्स देख रहे होगे, देखो ब्लड कोगुलेशन कितनी बार आया है। तो अभी ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इन सारे टॉपिक में भी किस पे ज़्यादा फोकस करना है ना। तो इस तरीके से जल्दी, जब हमारे पास कम टाइम होता है तो हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। फिर ये 5 मार्क्स वाले आ गए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर ये आपके ये ना 2 मार्क्स वाले हैं, ये सारे के सारे 5 × 2 = 10, ये सारे 2 वाले हैं। तो एनी 4 फंक्शंस ऑफ कैल्शियम, फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइड्स, ये सारा कुछ आगे देख लो। 13 मार्क्स में देखो फिर से मैंने कहा था ना उस वक्त यूरिन फॉर्मेशन, फिर आ गया। 5 मार्क्स में डॉर्फिज्म, हार्ट साउंड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। 2 मार्क्स में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, 2 न्यूरोग्लियल सेल्स, और ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द ओवरी, फंक्शंस ऑफ, और ये फंक्शंस ऑफ बाइल। ठीक है, तो क्या करना है, कॉपी में आपको जब लिख रहे हो तो रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं लिखना, बट उसके आगे डबल टिक लगा देना। दैट विल कि आपको आगे चल के समझ में आएगा कि हाँ ये ज़्यादा बार आया है तो इसको हमें देखना अच्छे से है। राइट इन द डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म, देखो ये आ गया, फिर ये हो गया था। आगे ये देखो मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, पूरा 13 मार्क्स में। फिर 5 मार्क्स में ये फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR, और ट्रेस द विजुअल पाथवे, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फिर 2 मार्क्स वाले आ गए, 2 फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, 2 फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, फंक्शंस ऑफ RBCs, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, 2 कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अच्छा जी, अब ये आपका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इस तरीके से अगर आपको और भी पेपर मिलते हैं तो आप और भी लिख लेना, और भी टाइम है, ठीक है, वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है ना, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। फिर नर्सिंग फाउंडेशन आ गया। नर्सिंग फाउंडेशन में भी सारा कुछ ऐसे ही समझाया है मैंने कि कहाँ 15 मार्क्स वाले हैं तो उन पर किस तरीके से लिखना है। 15 मीन्स 4 पेजेस, 5 मीन्स 2 पेजेस, अकॉर्डिंग टू मी। ये ऐसा मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हमारे ट्यूटर्स हमें बताते थे, है ना। तो इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर। तो यहाँ पे देखो 15 मार्क्स में पूरा पूछ लिया गया अच्छे से, पूरा फीवर बता दो, टाइप्स बता दो, और एक पेशेंट का मैनेजमेंट बता दो जिसको हाइपोथर्मिया है। फिर हेल्थ असेसमेंट, पूरा उसका पर्पस डिफाइन कर दो, सारे मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग हेल्थ असेसमेंट। ये यहाँ पे ना फर्स्ट और सेकंड में ऐसे और लिखा हुआ आएगा, तो आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। फिर ये राइट नोट्स ऑन, ये 5 × 5 = 25 है। तो मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्लेन अबाउट पेशेंट टीचिंग, एडमिशन प्रोसीजर, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम। आगे देख लो, ये सारे शॉर्ट आंसर्स हैं, 2 मार्क्स वाले, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप पॉज करना वीडियो, सारे लिख लेना, ठीक है। ये देखो 15 मार्क्स में ही देखो पूरा कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, पूरा अच्छे से ये आपको समझना है, लिखना है। ये 5 मार्क्स वाले फिर सारे हो गए, सारे लिख लेना, ठीक है। ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर है, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा ये इसको करेक्ट कर लेना, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और ये मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है, दिस इज मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड दिस इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा जी, ये 2 मार्क्स वाले आ गए सारे, इनको अच्छे से, मतलब इनका क्या होता है कि ये तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाते हैं, 2 मार्क्स वाले हैं ना। फिर ये हाँ, ये 15 मार्क्स वाले, ये तो अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर पूरा बताना है इसमें, यहाँ पर डिफाइन पेन, उसका असेसमेंट, पूरा नर्सिंग रोल, एवरीथिंग। और फिर ये 5 मार्क्स वाले आ गए, ठीक, यहाँ पे सब कुछ है, टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज और स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग यहाँ पे, ठीक है। आगे शॉर्ट आंसर्स 10 × 2, ये फिर से 2 वाले, ये हीमेच्यूरिया, दिस इज हेमिच्यूरिया विच इज़ ब्लड इन द यूरिन। ये मैं आंसर भी बता रही हूँ आपको, देखो ये डिफाइन ब्लड प्रेशर, ओके। ये सारा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग समझ जाओगे मेरे ख्याल से, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये 15 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग प्रोसेस पूरा समझाना है आपको, ऐसे आएगा तो डिफाइन वुंड हीलिंग प्रोसेस, पूरा नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। फिर ये 5 मार्क्स वाले आ गए आपके, ये देखो फिर आगे चलते हैं, ये 2 मार्क्स वाले सारे आ गए, 4 पोजीशंस,
ऐसे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, टाइप्स हो गई किसी की, वो हो गई कैटेगरी हो गई किसी की, किसी के कुछ एग्जाम्पल हो गए, तो ये 2 मार्क्स में आ जाते हैं सारे। बस ठीक है, ये देखो मैंने ये यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। और आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारा कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराऊं, देन यू प्लीज़ प्लीज़ कम राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी हेल्प विल बी एंटरटेन्ड। जहाँ मैं नीचे आपको बताऊंगी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, सब्सक्राइब टू दिस channel of course if you find this channel a little bit helpful. Okay, thank you.